हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड के बारे में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड जो है वो आपके पास एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में ही दिया होगा। आईएफएफ के नाम से लिखा होगा या फिर आईएफआर के नाम से लिखा होगा, ठीक है। और सेकंड साइड आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि आईएफएफ के अगेंस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है इफ नॉट गिवन, कि आपके पास आईएफएफ तो दिया हुआ है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दी है, तो आप आईएफएफ का क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, और ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा आपके पास, सेकंड इफेक्ट रहेगा कि जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आपका आईएफएफ का अपीयरेंस नहीं होगा, अपीयरेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सेकंड केस गिवन, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड केस हमारे पास क्या गया कि आईएफएफ भी दिया है और इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। आईएफएफ दे दिया इन्होंने 3,000 पे, इन्वेस्टमेंट दे दी 10,000 पे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन के ऊपर आ जाना है कि ये तो हो गया आपका कि गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन और नॉट। अब इसके बाद आपने क्या देखना है, एडजस्टमेंट गिवन और नॉट। अगर तो गिवन है तो और ट्रीटमेंट रहेगी, नहीं है अभी हम इसके ऊपर आएंगे, नहीं है सेम यही प्रोसेस आपने फॉलो कर लेना जो अभी हमने किया। क्या कि आईएफएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और न्यू बैलेंस शीट में आईएफएफ की अपीयरेंस नहीं होगी, ठीक है, बट गिवन है। अब गिवन है तो उसमें क्या लिखा हुआ है आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। अब यहां पर अगेन आपके पास दो कंडीशंस आ गई, पहली क्या आ गई इंक्रीज की, दूसरी आ गई डिक्रीज की। अब आपने ये चेक करना है कि इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। इफ इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज्ड वैल्यू कहाँ जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे, मतलब जिसमें हमारे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। आईएफएफ को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट में आपकी बैलेंस इसका इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी न्यू वैल्यू से आ जाएगी, मतलब न्यू वैल्यू कौन सी, एडजस्टमेंट वाली, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें लास्ट रह जाता है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर भी डिक्रीज होने में भी आपके पास दो चीजें आप सामने आ जाएंगी भी, डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, आपके आईएफएफ के इक्वल हो रही है या कम ज़्यादा हो रही है। तो जैसे एग्जांपल ये था कि 3,000 आईएफएफ दिया है, 10,000 ये वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की बोल रहे हैं जी 8,000 रहेगी, कितना लॉस हुआ, 2,000 का लॉस हुआ, 10,000 माइनस 8,000 लॉस 2,000, तो ये 2,000 इसमें से डिडक्ट कर लो, कितना रह गया, 1,000 रह गया। 1,000 को क्या करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 8,000 की जो वैल्यू है हमारी न्यू, वो कहाँ जाएगी, न्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पर हमारे पास 3,000 दे रखा है आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट 10,000 की दी हुई है, और मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं वो कितनी, 6,000। सबसे पहले इसमें से देख लेंगे लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 4,000 का लॉस हो रहा है,
कितना कवर हो सकता है? 3000 कवर हो सकता है। 1000 अभी भी लॉस है हमारे को, तो ये 1000 का लॉस कहाँ जाएगा? ये आपने रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डेबिट साइड पे चला जाएगा। अब तो ये तो जीरो हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नो डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 रुपीज़। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक यू।